नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के साथ मैं हूं नवेंदु। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ने लगा है और इसी बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आमने सामने हो गए हैं। दरअसल बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के इरादे से शुरू की गई पीके की बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि हम मंगल पांडे को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते, क्योंकि जब कोविड के समय में बिहार के लोग पैदल अपने घर आए तब मंगल पांडे ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। इसलिए बिहार की जनता और खासकर युवाओं को याद रखना चाहिए कि जब कोविड महामारी के दौरान आम जनता मुसीबत में थी तब मंगल पांडे ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। पीके के इसी कटाक्ष पर मंगल पांडे ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना काल के समय पीके करोड़ों अरबों कमाने में जुटे थे। स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान पीके के आरोप के बाद आया है। मंगल पांडे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। पीके को एड्रेस करते हुए मंगल पांडे ने कहा कि हाँ, कोविड के समय में मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री था और पूरी तन्मयता से बिहार में रहकर बिहार के लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आप उस समय करोड़ों अरबों कमाने के लिए ममता बनर्जी के प्रचार में जुटे हुए थे और जहां तक मुझे याद है आपने एक ऑक्सीजन का सिलेंडर तक नहीं भिजवाया था। आपको बता दें कि सारण में प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वो मंगल पांडे को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते हैं, क्योंकि जब कोविड के समय में बिहार के लाखों लोग पैदल अपने घर आए थे, मंगल पांडे ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। इसलिए बिहार की जनता खासकर युवाओं को याद रखना चाहिए कि जब महामारी के दौरान आम जनता मुसीबत में थी तब मंगल पांडे ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। प्रशांत किशोर के इसी बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पीके को आईना दिखाया है। बिहार बदलाव यात्रा पर पीके। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। यह यात्रा 120 दिन तक चलने वाली है और राज्य की हर एक 243 विधानसभा सीट तक जाएगी। यात्रा के दौरान वो जनसभा कर रहे हैं, रात में लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। सारण में एक ऐसी ही बैठक के दौरान प्रशांत किशोर ने एक अजीब बात कही। भोजपुरी में धारा प्रवाह बोलते हुए पीके इस बैठक में भोजपुरी और हिंदी को एक साथ लेकर चले और जन स्वराज पर भरोसा करना चाहिए या नहीं इसका सीधा फॉर्मूला बताया। प्लॉट डायबिटीज के मरीज और विदेश से आए बड़े डॉक्टर का था। पर आपको भरोसा विश्वास करना चाहिए कि नहीं, इसका सीधा फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई रोग हुआ है। चीनी के रोग आजकल घरे घर भइल बा, तरवा जा तनी दवाई करावे, एगो डॉक्टर से करैनी, चीनी कंट्रोल भइल, फिर बढ़ गई, फिर दूसरा डॉक्टर के यहाँ गईनी, एकमा में ना इलाज भइल छपरा गईनी, छपरा में ना इलाज भइल आदमी पटना दिल्ली भी जाता, फिर थक हार के आदमी कहता भैया चीनी के रोग ठीक ना हुई, अब संयम करके खाए पिए में संयम रखी, यही से राहुल उपाय चली। तरवा सोच रहे बचवा अब तो हमारा चीनी के रोग हो गई, अभी सुधरी ना, चलब तनी दूगो मिठाई कमे खाई, दूगो रोटी कम खाई, चावल ना खाई तो कम से कम उम्र बढ़ जाए। तो बिहार के भी दशा हुए बा, रउआ सब तरह के दवा सब तरह के इलाज करके देख लेनी। आपने कांग्रेस का इलाज कर लिया, आपने लालू जी को देख लिया, आपने नीतीश मोदी को देख लिया, आपका दशा सुधरा नहीं। जैसे चीनी के रोग होला उससे आदमी जल्दी मरे ना, लेकिन वो अंदर अंदर घून के तरह आपका शरीर खराब कर देता है। तो बिहार का भी दशा वही है। जी रहे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत सुधार हो जाता है, वो सड़क बन जाता है, वो ट्रेन आ गई, बिजली आ गई, इतने में आदमी कहता चलो भाई काम चल रहा बा। लालू के समय के मुकाबले कुछ स्थिति सुधरल बा, लेकिन आदमी कैसा घसीट घसीट के चल रहा बा। मान ली के चीनी के रोग में जियत नहीं, वही में कोई आके लड़का कहल के भैया एगो बंगलोर में डॉक्टर आइल बा, नया दवा आइल बा, अमेरिका से दवा लेके आइल बा, कहता कि दवाई हुई तो चीनी के रोग ठीक हो जाए। तो का करब, चल रे बचवा ले चलो चल तन देख लिया जाओ। मान ली डॉक्टर क्या पहुंचनी बंगलोर, सुन के आइल बानी कि अमेरिका से ही डॉक्टर दवा लेके आइल बा ऐसन कि चीनी के रोग ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब के यहाँ गई नहीं, डॉक्टर साहब कही कि पूरा गारंटी तो नहीं है, लेकिन 50% चांस बा कि दवाइया खाई तो ठीक हो भी सकेला, ठीक नहीं हो सकेला। तरुआ का कहो
कि चलो पहले तो देखिए ले बनी कि ठीक नहीं हो 50% चांस बा न दो भाई वे देख के ट्राई करता नहीं। तो जन सुराज वही नई दवा है, ठीक हो भी सकता है खराब भी हो सकता है, लेकिन आपके पास पहले से जो 4 दल है वो एक्सपायर दवा है, उसको खा लिए, देख लिए, पचा लिए, उससे कोई फायदा नहीं। अब तय आपको करना है कि आप नया दवा ट्राई कीजिएगा कि पुरनके एक्सपायर दवा खाते रहिएगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जन स्वराज भी वही नई दवा है, ठीक भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में खुद को एक विकल्प के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद मान रहे हैं कि जन स्वराज जैसी नई दवा खराब भी हो सकती है। अब इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या ये भावनाओं में बहकर दिया गया एक ईमानदार बयान है या अति उत्साह क्योंकि बाकी दल जिसे पीके एक्सपायर बता रहे हैं, क्या जनता उन्हें एक्सपायर मान रही है? बाकी के 4 दल एक्सपायर हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यात्रा की शुरुआत में ही पीके ने ये जरूर बता दिया कि उनका विकल्प लोगों के लिए ठीक भी हो सकता है और खराब भी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैपिटल टीवी बिहार देखते रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल धन्यवाद।